बचपन से यही सब देखा था, तो थोड़ा तो क्रेज़ था। लेकिन जब भी मैं स्कूल में थी तो सोचा भी नहीं था कि हम भी कर सकते हैं। कई बार मम्मी पापा ने कहा तो हमने कहा नहीं पापा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अच्छा, स्कूल जाना था। अब सब एक कोचिंग का एंट्रेंस नहीं निकाल पाई, बताओ तुम क्या करोगी, तुम बीटेक करके आई हो। फिर मम्मी ने कहा नहीं मुझे, हम जैसे ही आए फर्स्ट डे आते ही मेंस का पेपर था मैथ्स का। हमने कहा सर हम क्या पेपर देंगे, सर ने कहा नहीं बेटा तुम मेंस दे चुकी हो, तुम पेपर दो। 200 में 67 मार्क्स आए। तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन। 31 अगस्त 2021, ये डेट अभी की अभी नोट करो। और ये आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा अगले 1 डेढ़ साल में पक्का कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये लिख के रख लो। और अपना बस जुनून बनाए रखो। हमने कहा सर ने मतलब बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, सर की वो एक लाइन का 1.5 साल का इंतजार करते करते हमने यहाँ तक हम पहुँच गए। नहीं तो हम मतलब आपको थोड़ी शांति और धैर्य रखना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा असफलताएं आएंगी, लेकिन आप अगर पूरे मन से लगे रहेंगे तो आपके टीचर्स आप इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव हैं, उनकी बात मानते मानते आप ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। बीच में कोचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद अली मेहंदी और कैरियर लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो इंटरव्यू सीरीज चल रही है उसमें आज हमारे साथ शिखा पाठक हैं। होता क्या है अमूमन कि कोई भी इंटरव्यूज वीडियो डालते हैं और किसी बच्चे का इंटरव्यू डालते हैं तो अमूमन उस पर आता है कमेंट की कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, इस तरह का। लेकिन एक कमेंट हमारे चैनल पे बार बार इंटरव्यूज पे आ रहा था कि शिखा दीदी का इंटरव्यू लीजिए, शिखा दीदी का इंटरव्यू लीजिए। तो हमने शिखा दीदी को ट्रेस आउट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया आने के लिए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ गई। थैंक यू और वेलकम, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शिखा, अभी आप 3 जगह सिलेक्शन ले चुकी हैं। जी सर। एक आपने लिया है CGL 2020 में टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जी सर। CHSL 2020 में आपका LDC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ है। जी सर। और अभी CGL 2021 में आपका हुआ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS में। जी कॉन्ग्रेचुलेशन शिखा। थैंक यू सर। तो अपने बारे में कुछ बताइए, स्टार्टिंग से फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में ये है कि घर में हमारे जैसे कि दादाजी हो गए, हमारी चाचियाँ हो गई, मम्मी पापा सभी वर्किंग हैं, चाचा भी वर्किंग है सभी। और दादाजी जैसे थे रिटायर्ड आईएएस थे, तो काफ़ी मतलब रिटार्ड रिटार्ड आईएएस। रिटार्ड IAS थे। हाँ अभी है मतलब। वाह। हाँ। और पापा जी भी जैसे हमारे टैक्स सुपरिटेंडेंट हैं नगर निगम में। मम्मी है टीचर हैं, और दोनों चाचियाँ भी टीचर हैं। तो सभी गवर्नमेंट जॉब में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे। और बचपन से यही सब देखा था, तो थोड़ा तो क्रेज़ था। लेकिन जब भी मैं स्कूल में थी तो सोचा भी नहीं था कि हम भी कर सकते हैं। कई बार मम्मी पापा ने कहा तो हमने कहा नहीं पापा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अच्छा, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? आप लोग रहने वाले सिटी के हैं में इनकी गांव से टच है आप लोग का? हाँ दादाजी लोग जब भी थे तो वो गांव में रहते थे। यहाँ पे एक चौरे बाजार के पास में गांव है, वहाँ पे रहते थे। तो पापा भी बचपन में थोड़ा बहुत वहाँ पे रहे हैं, और मेरे पैदा होने के बाद भी 1 आध साल हम गांव में रहे हैं। और उसके बाद सुल्तानपुर पापा ने कुछ दिन सर्विस की, फिर हम इधर आ गए। तो लगभग थर्ड क्लास से हम फैज़ाबाद में ही हैं, तो तब से हम यहीं पर हैं। ओके, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? सर कनौसा कॉन्वेंट। कनौसा कॉन्वेंट। जी सर। यूपी बोर्ड है बट इंग्लिश मीडियम है। जी सर। जी सर। अच्छा, जैसे हम भी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, JBS से पढ़े हुए हैं, JBS से। तो होता क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और CBSE बोर्ड के, उनकी हाँ। इंग्लिश पे कमांड अच्छी होती है। हाँ। बट फैक्ट ये है कि हम लोग का लिटरेचर अच्छा होता है, ग्रामर हम लोग को एकदम नहीं आती। जी सर। तो क्या उसका एडवांटेज मिलता है? क्योंकि यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम कैसा है मुझे नहीं पता। सर काफ़ी अच्छा होता है, हमारी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है। हमारा अगर हम जो हमारा सिलेबस होता है उसको हम ध्यान से पढ़ें स्कूल टाइम में, तो हमारी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो हाँ ये था कि एक अच्छा बेस मिला था मुझे। लेकिन जब भी हम कॉलेज में गए थे, अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, तो उन्होंने पूछा यूपी बोर्ड से यहाँ कितने बच्चे हैं। उन्हें लगा कि जिन्होंने भी हाथ उठाया 2 लड़कियाँ थी, आप लोग को तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, सब कुछ यहाँ इंग्लिश में अच्छा, है। वो स्टीरियोटाइप हो जाता है ना कि यूपी हाँ। बोर्ड है तो वो हिंदी से ही। हाँ, तो बहुत सुनने में आया, तो हमने कहा ठीक है रुको थोड़ा बताते हैं। आई लाइक दिस, रुको थोड़ा बताते हैं। अच्छा, स्कूलिंग आपकी फिर कनौसा से हुई। जी सर। फिर ग्रेजुएशन आपने यहीं अवध यूनिवर्सिटी से किया या कहीं बाहर? ग्रेजुएशन सर हमने लखनऊ में बीबीडी एंड आईटीएम से हाँ किया है। हाँ। बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बीटेक। जी सर। अच्छा, हमने ये देखा उमन की ज्यादातर जो बीटेक कर सकते हैं, बीटेक करने के बाद वो
फिर वनडे एग्जाम्स की तरफ आते हैं, एसएससी की तरफ, यूपीएससी की तरफ, ऐसा क्यों है मतलब? सब मेरी लाइफ तो बहुत कंफ्यूजन से भरी थी। पहला तो ये था, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। हाँ। तो फिर जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये था कि अभी क्या करें। हाँ, जब भी हम थर्ड ईयर में थे या फोर्थ ईयर में थे तो एक एक कोचिंग कुछ एक महीने के लिए काफ़ी जानी मानी कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो बहुत टाइम तो मैनेज नहीं हो पाया, पर एक महीने तो गए थे। तो वहाँ पे सभी 3 महीने में ये बने, 6 महीने में वो बने, तो ये सब काफ़ी सुना। तो फिर लगता था यार, ये लगता है वो जो शॉर्टकट है। कैचिंग फ्रेज होते हैं कि 3 महीने हाँ, में सिलेक्शन ले, 6 महीने में हाँ। ये बन जाइए। तो एकदम लगा ये तो शॉर्टकट है, मतलब अब तो ठीक है, जिन प्लेसमेंट नहीं हुई है ना, अभी हम बताते हैं। तो वापस आए यहाँ पे। ये था कि थोड़ा फैमिली के साथ भी रहने का था, तो हम्म, वापस आए जब भी। तो मम्मी ने दिशा के बारे में काफ़ी सुन रखा था। हम्म। तो एक हमारे कॉलोनी से 2 लड़कियों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो फिर मम्मी ने बोला कि अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे जाओ। तो तो फिर ये दिशा, आप किस ईयर में यहाँ पे आई दिशा में? 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो हम्म। जुलाई उलाई में रिजल्ट आया था, मुझे लगता है अगस्त से ही हम यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया अच्छा, था। तो जिस टाइम आप दिशा में, उस टाइम एंट्रेंस टेस्ट होता था? हाँ, हुआ था। हम्म। और मेरी सेकंड रैंक भी आई थी। अरे वाह, और उस वक्त कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैसेज आता था कि आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब हम्म। आने के लिए एडमिशन के लिए। तो वो मैसेज मेरी मम्मी के फ़ोन पे गया, उन्होंने सोचा ऐड वैड है, उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि शाम हुई, आज तो मैसेज आना था, आज तो मैसेज आना था। अब सब एक कोचिंग का एंट्रेंस नहीं निकाल पाई, बताओ तुम क्या करोगी, तुम बीटेक करके आई हो। फिर मम्मी ने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हो गया है। फिर वहाँ पे आए मम्मी पापा ने खुद चेक किया, तो सेकेंड रैंक थी। अच्छा, तो फिर दिशा जब आप आई तो उसमें बैचेस, उस टाइम भी इवनिंग बैचेस चलते थे मेरे ख्याल से 2016 में। हाँ, आपको कौन सा बैच अलॉट हुआ था? मेरा तो सुबह से ही वही मॉर्निंग बैच था। मॉर्निंग बैच था, हाँ, क्योंकि रैंक आपकी सेकेंड आई थी और हाँ। बीटेक बैकग्राउंड है, तो जी सर। आपको मॉर्निंग बैच। हाँ। उस क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा देखिए, जैसे होता क्या है जी, कि बहुत से बच्चे हैं, जैसे आप बीटेक करके आई हैं, मैथ में आपका हम मान के चल रहे हैं कि ठीक ठाक होगा, आप यूपी बोर्ड इंग्लिश से पढ़ी हैं। जी। कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगा वीक हैं और मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि मैथ्स देखिए, में ही आपके लगा पास था। तो एक एडवांटेज था। जी, एडवांटेज तो था। हम्म, मैथ्स में मेरे पास स्पीड बहुत कम थी। मतलब जो हम शुरू-शुरू में आए और हमने जीएस तो अभी तक ऐसा है, मतलब मुझसे ज़्यादा जो नया बच्चा आता होगा ना, उसको मुझसे ज़्यादा आती होगी। तो अभी तक उस पे तो हम नहीं काम कर पाए हैं। और हाँ, ये है, जब भी हम आए तो हम पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पाते थे। जैसे 100 क्वेश्चंस होते थे तो जितने पढ़े उतने किए, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, अटेम्प्ट ही इतने कम थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद स्पीड पे काम करना था मुझे मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए भी ये था कि बहुत सारी नई चीज़ें पता चली यहाँ पर। हाँ, ये था कि बेस था थोड़ा, एकदम ऐसा नहीं लगता था कि सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन बहुत सारे नए रूल्स पता चले, वोकैब में बहुत सारी चीज़ें पता चली, सर से बहुत गाइडेंस मिली है यहाँ पर। बेस ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रश अप किया सर ने। और ये 2017 में जब भी मेरा हुआ था पहला सीजीएल, हम्म। तो उसमें मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी। जैसे प्री हमने यहाँ पे दिया, और हम उस वक़्त बहुत एकदम कन्फ्यूज़न में थे, हम मिलेगा नहीं मुझे, मैं अच्छा, इतना तो नहीं कर पहला सकती। आपने जो सीजीएल दिया 2017 जी, दिया, जी। और आपका जो पहला रिजल्ट आया, जो सिलेक्शन आया, वो 2020 20 आया। में आया सर। तो मतलब 17, 18, 19 जो तीन था, 18 में तो फॉर्म अपीयर ही नहीं दिया, आप अपीयर ही क्लियर नहीं नहीं किया। हुए थे? जी अच्छा, सर। 17 का रिजल्ट कैसा था? 17 में डीवी तक गए थे। टीवी तक गई थी? हाँ, लेकिन वो हमने पूरे मन से नहीं दिया था, बहुत कन्फ्यूज़न था मेरा, होगा, नहीं हम्म, होगा, नहीं होगा। मैंने मन में कोचिंग भी, डाउट्स थे। हाँ, कोचिंग भी छोड़ दी थी प्री देने के बाद में। लेकिन हम्म, ये था कि टेस्ट वगैरह दे रहे थे, यहीं कोचिंग के जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के टेस्ट दे रहे थे, हम्म। मेंस वैसे दिया। और लेकिन पूरा विश्वास था मेरा हो कुछ नहीं सकता है, बस चले जा रहे हैं। तो उसके बाद डीवी तक गए और प्राइवेट जॉब में थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। अच्छा, जैसे आप बता रही प्राइवेट जॉब में थे, अभी हम इस पे आने ही वाले थे। जी, जी। या आपने 2016 में ज्वाइन किया कोचिंग, जी। 2017 में आपने सीजीएल दिया जिसमें आप डीवी तक गई। हाँ। फिर ये आप प्राइवेट जॉब कैसे आया? क्योंकि घर वाले भी कह रहे थे आप कोचिंग करिए, आप जैसे बता रही हाँ, मम्मी ने हाँ, बोला हाँ। दिशा में जाइए, सडनली एक ही साल के बाद आप प्राइवेट जॉब पे कैसे चली गई? हाँ, तो जब भी हम आए थे तो ये है कि हमारे कॉन्टेक्ट्स तो होते हैं हमारे कॉलेज वाले, और सभी ऑब्वियसली। सभी कोई जॉब कहीं भी कर रहा है, फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, ये वो हम्म, सब लाइफ़ में इतना आगे बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हमारी डिग्री एक तो रख के खराब हो जाएगी, हम्म। अगर अभी नहीं किया। और बहुत डाउट था, क्योंकि हम पेपर भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे थे। एक मतलब कि जब हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, पास होना तो दूर की बात है, खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो एकदम डाउट था। प्री तो दे दिया, मुझे लगा गलती से निकल रहा है ये सब, मतलब कि मेरी मेहनत मेहनत नहीं है, हो गया है, चांस की बात है, फाइनल थोड़ी हो जाएगा। फिर मेंस दिया, वो भी गलती से निकल गया। फिर डिस्क्रिप्टिव दिया, वो भी गलती से मेन निकल दिया, गलती से निकल गया। गया। मतलब मन में डाउट था दैट टाइम हाँ, कि नहीं होगा। हाँ।
मतलब ये हमेशा लगता था ये सब गलती से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ हाथ तो फिर नहीं ऐसी है। गलतियां आप हमेशा करती रहिए, अगर ऐसी गलतियों से आपका निकल रहा है तो। जी सर। और ये है कि प्राइवेट जॉब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे इस तरफ वापस आना चाहिए और मैं यहाँ कर सकती हूँ। प्राइवेट जॉब देखिए मैंने भी की, मैं बैंक में था, मैनेजर था, जी 5 साल मैंने जॉब किया है। जी सर। हमारा कभी इंटरेस्ट नहीं था कोई सरकारी जॉब की तरफ। जी सर ने, अखिल सर ने, शमसी भाई ने, फादर भी मेरे प्राइवेट बैंक में थे, उनकी भी पब्लिक सेक्टर में थी, जॉब थी, तो वो भी बहुत मोटिवेट करते थे कि आइए जॉब, सरकारी जॉब की तरफ, लेकिन हमें कभी इंटरेस्ट नहीं था। जी हमने इतने साल किया, फिर जब लाइब्रेरी है तो अब हम बच्चों को देखते हैं तो कभी कभी बैक ऑफ द माइंड मेरे आता है कि शायद हम करते तो बेटर रहता। हाँ मतलब हमें रिग्रेट नहीं है कि हमने नहीं किया, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आता है। तो आप जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, तो प्राइवेट जॉब आपने कितने टाइम किया? सर लगभग मुझे लगता है 1.5 साल या 1 साल तो पूरा किया था। ओके। बहुत अच्छे से याद नहीं है, 1.5 साल के आसपास किया था। हम्म। तो सर जब वहाँ पे याद नहीं, प्राइवेट जॉब को भूल जाना ही बेहतर है। सर वही एप्टीट्यूड टेस्ट था, जब भी हम गए एंट्रेंस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हम्म। जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, 3-4 लोग आके आपने चीटिंग की है। तो क्योंकि मेरा बेस था तैयारी का, हमने कहा आपके पास कैमराज नहीं है। हम्म। तो एक सबसे पहले वहां पे क्लिक हुआ, यार ये गलत लोगों के बीच में हूँ क्या मैं, यहाँ पे इतने अच्छे मार्क्स कोई नहीं लाता। हम्म। तो एक थोड़ा वहां से क्लिक हुआ, फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। एक बार किसी ने मुझसे ऑफिस में कहा कि क्योंकि मेरा काम मुझे बहुत पसंद था, हम्म। बहुत अच्छे से करते थे और उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था। तो एक बार किसी ने कहा कि देखिए काम तो सब कर लेते हैं, आप कुछ अलग करिए। उनके कुछ अलग को हमने कभी एनालाइज करने की कोशिश नहीं की, पर उस वक्त ये डिसाइड कर लिया कि अब हम कुछ अलग करके आपको दिखाते हैं। उसी वक्त मैंने वही वो सेम एटीट्यूड के अच्छा भी बताते हैं तुम्हें। जी सर, वो उनके कुछ अलग का मतलब हमने नहीं निकाला, लेकिन हाँ अब ये है कि वो इवन मेरा स्टेटस देखते हैं और अब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है जिन्होंने मुझसे कुछ अलग करने को कहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपने 1 साल या 1.5 साल प्राइवेट जॉब की, जी प्राइवेट जॉब में ही आपका एक्सपीरियंस बेटर रहा, फिर आप वापस आई, जी कोचिंग आपने दोबारा ज्वाइन की, जी। या आपने ज्वाइन की दोबारा 19 में 2019 में? जुलाई से। 2019 जुलाई में ज्वाइन की, जी फिर नए मोटिवेशन के साथ कि यार अब प्राइवेट का ऑप्शन खत्म हो गया, अब मुझे यही करना है। हाँ उस टाइम फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप तैयारी कैसे करी थी? क्योंकि एक बेस आपका स्ट्रांग था, हाँ। प्राइवेट जॉब से आप करके आई, आपको पता था अब ये नहीं करना है, जी ना ओनली ऑप्शन कि अब आपको यही करना है, हम्म। तो स्ट्रेटेजी क्या थी? जब भी हम पहले दिन आए, पहली बात तो सब भूल चुके थे 1.5 साल में, कुछ भी इतना बहुत फिर से हम जब आए थे। हाँ थोड़ा बेस तो था, लेकिन स्पीड वगैरह बिल्कुल जो थोड़ी बहुत बनी हुई थी वो भी चली गई। तो एक्यूरेसी थी? हाँ एक्यूरेसी थी, बस एक्यूरेसी थी, स्पीड नहीं थी। एक्यूरेसी हमेशा से थी, हम्म। बस स्पीड का इशू था। तो फिर हम जैसे ही आए, फर्स्ट डे आते ही मेंस का पेपर था मैथ्स का। हमने कहा सर हम क्या पेपर देंगे, सर ने कहा नहीं बेटा तुम मेंस दे चुकी हो, तुम पेपर दो। 200 में 67 मार्क्स आए। तो हम Congratulations। जी सर। प्राइवेट जॉब की है भाई, इतना तो बनता है। तो हमने कहा ठीक है, अब हम यहाँ से अपना बेस ये है मेरा कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, अब हम कहाँ तक जाते। फिर अभी जो मेंस हुआ 2021 जिसका रिजल्ट है, उसमें 190 मार्क्स आए मेरे मैथ्स मैथ्स में। में जी बहुत सर। अच्छे नंबर है। तो आपने अभी भी स्ट्रेटजी नहीं बताई कि क्या थी? हाँ स्ट्रैटेजी में ये था कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो 2019 की मेंस की तैयारी के वक्त हुई है, क्योंकि वापस आने के बाद वो मेरा पहला मेंस था। प्री हम सिर्फ 3 नंबर से क्वालिफाई कर पाए थे और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी सिर्फ 3 नंबर से रुका था। तो काफ़ी गैप मेंस में कवर किया था। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो एक टाइम टेबल फिक्स था मेरा कि क्लास जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो कभी मिस नहीं करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो जो कुछ भी अपना घर पे भी उससे रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चंस देखने हैं। उसके अलावा टाइम टेबल फिक्स था मेरा, सुबह सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बन जाती थी कि आज मुझे मैथ्स के इतने क्वेश्चन, ये पेपर लगाना है, ये पेपर एनालाइज करना है और इतने क्वेश्चन इंग्लिश में लगाने हैं, इतने वर्ड्स मुझे पढ़ने हैं। मतलब कि ये नए पढ़ने हैं, ये आपका टाइम टेबल वीकली रहता था बेसिस ये पे, या डेली आप डेली सुबह उठ के बेसिस पे, बनाते? डेली ओके बेसिस ओके। पे। तो ये रोज सुबह का होता था, शाम को मैं उस पर टिक एंड क्रॉस करती थी। क्या किया क्या नहीं हाँ किया, तो ये बहुत ग्रीन बढ़िया ग्रीन स्ट्रेटजी से है। टिक और ब्लैक से क्रॉस। तो और उसके बाद मार्क्स भी देती थी खुद को कि आज का मतलब मैं 10 मार्क्स में मुझे कितने मिल रहे हैं। और मतलब इस तरह से किया, धीरे धीरे वो बढ़ते सेल्फ गए। इवेल्युएशन आप करती हाँ थी कि क्या करना है, किसी हाँ से नहीं, आप खुद अपने आप अंदर से जान दी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मन से पढ़ा कि नहीं हाँ। पढ़ा। ये सेल्फ इवोल्यूशन भी रहता था। बाकी मेरा भाई था छोटा, उसको मैं कहती थी नजर रखो मुझ पे, और शाम को तुम बताना आज की मेरी पढ़ाई कैसी रही। तो वो भी अपने तरफ से भी वो भी करता था। राइट राइट। तो ये सब भी था।
और संडे फ्री रखते थे। उस दिन कोई टाइम टेबल नहीं, उस दिन जो भी मेरा पढ़ने का मन करेगा, जो पसंद है या जो रह गया है वो सब, तो संडे को फ्री रहता था। अच्छा, ये होने के बाद जब आपने 2020 का सिलेक्शन लिया, जी। रिजल्ट आया, तो आप कहाँ पे थे? आप घर पे थे, कोचिंग में थे, क्या? हम रास्ते में थे। रास्ते में थे मतलब कोचिंग से घर जा रहे थे? नहीं सर। हाँ। हमारा अब बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का रिजल्ट पेंडिंग था। सीएचएसएल की डीवी होनी थी, तो हमने बहुत कैंपेन किया कि सीजीएल का आप रिजल्ट दे दीजिए, ताकि ये जो सीएचएसएल में मेरा सिलेक्शन हुआ ये ना हो, हम स्किप कर दें। पर जब तक एक भी जॉब साथ में नहीं होती, रिस्क नहीं ले सकते जब तक रिजल्ट में नाम ना देखें। राइट राइट। इसीलिए हम डीवी करवाने चले गए। मैं गई थी और मेरे साथ में मेरी 3-4 फ्रेंड्स थी, उन सबका हो गया। हम सब बस में थे, सबका हो गया। तो हम सब लोग गए थे और हम डीवी करा के घर भी नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे, उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो हम लोग खुश तो हुए, लेकिन ये हुआ यार हमने 4 सीट वेस्ट कर दी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये हमारे साथ बलराम ने इंटरव्यू लिया था, उसने भी ये बात बोली थी कि अगर आपका किसी सीजीएल की पोस्ट पे हो गया तो सीएचएसएल की पोस्ट ना लीजिए। हो सकता है आपके लिए एक छोटी सी पोस्ट हो, लेकिन किसी के लिए वो जिंदगी का जिंदगी है, सवाल सही हो सकता है मेहनत जी से। जी जी। ये बात आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ, आप लौट रहे थे, ऑब्वियसली अखिल सर, शमसी सर तो सेलिब्रेट करते हैं। जी। घर पे क्या रिएक्शन था? घर क्योंकि पे देखिए होता क्या है, आपने कोचिंग की भी छोड़ के प्राइवेट जॉब में गई, हाँ फिर वापस आई, तो ऑब्वियसली घर वाले आपके सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं ठीक है। हाँ। रिजल्ट आने पे उनका रिएक्शन कैसा था? मैंने सबको मना कर दिया। मैं रिजल्ट आया तो मैंने कहा कोई नहीं देखेगा रिजल्ट, जब हम आएंगे तब देखेंगे। पर किसी से रहा नहीं गया। ऑब्वियसली कौन रुकेगा, और हाँ, अब क्योंकि ज्यादा मुझे ज्यादा झूठ बोलते कि नहीं देखा है। हाँ, लगभग मुझे पहुंचने में 3 घंटे लगते, इतना कोई सब्र नहीं कर सकता था। तो फिर उन्होंने देख लिया, हम नाराज भी हो गए। हमने कहा मुझे कोई फोन नहीं करना अब, और हमें मत बताओ, हमें नहीं जानना है। तो उन्होंने, हम नाराज थे इसे मनाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए भी। जब हम घर पहुंचे, पहली बात तो आरती करी गई है, और उसके बाद में पूरा उन्होंने रूम सजाया था। और मेरा रिजल्ट मैंने पीडीएफ में नहीं देखा, केक पे उन्होंने मेरा रिजल्ट लिखा हुआ था, ये तुम्हारी पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट है। वाह। तो केक पे देखा और बहुत ही अच्छा था। और ये 2020 का हो गया। 21 में लोग और ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये था जो ऐसा लगता था कि हाँ ये डिज़र्व करते हैं हम। तो उसमें काफ़ी, जब भी आया तो पापा और बहन नहीं थे, वो वीडियो कॉल पे थे। और मम्मी, भाई, मैं और मेरे कज़िन रहते हैं, हम सभी यहाँ पे घर पे थे। और हमने, सबकी आंख में आंसू थे वो रिजल्ट देखने के बाद। ये देखो, ऐसी बातें करने में देखो मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं मेरे। मतलब पापा ऑफिस में थे, पापा कहते मेरा मन करता मैं कितना रोऊं, लेकिन सब एकदम, सबका गला, किसी के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहुत अच्छा ऑब्वियसली मोमेंट बहुत था। इमोशनल मोमेंट रहता है। जी। बहुत इमोशनल मोमेंट है। अच्छा, जैसे आपका सीजीएल 2020 में सिलेक्शन हुआ, उसकी ज्वाइनिंग आपने कर ली है फरवरी में। हाँ, फेब में करी है। अभी तो एक ही महीना हुआ, बट एक्सपीरियंस कैसा है? शॉर्ट टाइम हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक तो घर है हमारा यहाँ पर। हाँ, ऊपर पैसा से सबसे पहले बात व्यूअर्स की, इनका सीजीएल 2000 में टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ है, और इनको फैजाबाद ही मिला है। ये फैजाबाद की रहने वाली हैं, तो सोने पे सुहागा है ये। जी। बताइए एक्सपीरियंस कैसा है, अभी तक का एक्सपीरियंस? अभी तक मतलब वो जो सरकारी नौकरी का एक बैच फील होता है, हाँ हाँ। वो पूरा आ चुका है। इतना अच्छा महसूस होता है, इतने कोऑपरेटिव लोग हैं, इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं कि हम, कोई भी काम पड़ गया, आप बस एक बार बोल दो, ठीक है आप अभी जल्दी जा सकते हो, आपको देर में आना है आप देर में आ सकते हो, अपना काम भी आप कर रहे हो, वो हेल्प भी करेंगे। मेरा पेपर था 2022 का, हमने पेपर दिया था यही चीज़ लेने के लिए जो मुझे 21 में मिल गई। अब हम उसका आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। तो पेपर देने मुझे जाना था, पटना मेरा सेंटर पड़ गया। तो बस मैंने ऐसा मेंशन किया था, उन लोगों ने पूरा गेस्ट हाउस डिपार्टमेंट का बुक कर दिया, सब कुछ कर दिया कि आप जाइए आराम से रहिए। मतलब पटना में मेरा कोई नहीं था, पर हम अपनी बहन के साथ अकेले गए थे। इतनी अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पर, जो हमारा मतलब इनकम टैक्स का ही गेस्ट हाउस था। इतना अच्छा महसूस हो, मतलब पूरा एक सरकारी नौकरी वाला जो फील होता है, वो एग्जैक्टली। पूरा आ गया। अच्छा, आपने प्राइवेट जॉब भी की है, अब सरकारी जॉब भी कर रही हैं, जी। तो एक जो बेसिक लोगों के दिमाग में रहता है कि पब्लिक जॉब में, सरकारी जॉब में काम नहीं करना पड़ता, इसको हाँ दूर कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। काम दोनों जगह करना पड़ता है, हाँ वो तो नहीं करना पड़ता है। हाँ तो ये एक बार ये हमारी व्यूअर्स बता दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पब्लिक सेक्टर में है तो उसको काम नहीं करना पड़ता है। हाँ, काम तो हमारे पास में बहुत होता है। बस ये है कि अभी हम नए भी हैं, और उन्हें पता है कि हम जा भी रहे हैं, तो वो थोड़ा मेरे साथ लीनियंट रहते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा है सभी लोग, मतलब कि इनको लंच करने का टाइम भी नहीं होता है। एक तो मार्च चल रहा है, तो और टैक्स डिपार्टमेंट में इतना प्रॉब्लम होता है।
तो आप उनके पास बैठिए, अगर आपको एक शायद 5 मिनट का भी काम होगा ना, तो बैठिए बस बताते, बैठिए बस बताते, आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा, वो बहुत बिजी होते हैं। एग्जैक्टली इस चीज को हम इसलिए जाते हैं क्योंकि मेरे फादर भी सरकारी जॉब में थे, छोटा भाई भी एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो वो भी, उसको भी फोन करो रात में कहाँ हो, 9 बजे, तो भाई लौट रहे हैं ऑफिस से, यार इतना क्या, अरे भाई मार्च चल रहा है, ये है वो हाँ, है। तो आई नो ये सिर्फ मिथ है कि उसमें काम होता है, इसमें काम नहीं होता, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है। अच्छा, आपकी ये हो गई, फिर 2021 में आपका रिजल्ट आया, हाँ, उसमें सिलेक्शन हुआ, उसका आपने फैमिली को ही बताया, हाँ। आपने कैसे सेलिब्रेट किया? ये तो आपने फैमिली का बताया सेलिब्रेट किया, आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मेरा सेलिब्रेशन तो बहुत दिन से चल रहा है रिजल्ट आने के पहले से ही। मतलब जब से आंसर की आई थी तब से मुझे लगा था कि हाँ मुझे ठीक ठाक मिल जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आए हम्म, तो इतने मुझे था बस पास कर दो, मार्क्स हैं इतने कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस पास हो जाए। तो उन्होंने लगभग उतना ही किया, 49 मार्क्स दिए 100 में लगभग। अच्छे तो नहीं है बट हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद में काफ़ी, उसके बाद से हम सीरीज मूवीज कुछ नहीं बच रहा है, तब से मेरा सेलिब्रेशन चल ही रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और शिखा, जी। कि जैसे आपने 2017 में किया, फिर आपने कोचिंग छोड़ के 1 साल प्राइवेट जॉब की, हाँ आपको लगता है कि अगर वो आप 1 साल प्राइवेट जॉब ना करती और कोचिंग कंटिन्यू करती, तो आपको ये जो 21 में मिल रहा है, शायद ये पहले मिल जाता? सर, पहले तो मिल जाता लेकिन मैंने वो फायर कभी अपने अंदर महसूस नहीं की जो मुझे वहां जाके मिली। हाँ, वो एक डिलेमा था, ये शायद ज्यादा बेहतर हो, मतलब वहां से आने के बाद मुझे एक मेंटल स्टेबिलिटी मिल गई कि मुझे यही करना है। आपके पास ऑप्शन भी नहीं था हाँ फिर जब फिर आप वापस आए, पता था अब मुझे प्राइवेट में नहीं जाना, नहीं मुझे जाना यही है। करना है। जी सर। और 2017 में आपके मन में ये था कि यार ये नहीं तो चलो, सबकी स्टेटस देख रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं हाँ, भी ट्राई करता हूँ। गुड गुड। अच्छा, तो अगर हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना हो? तो हम जैसे कि अभी हमारे जो जूनियर्स हैं काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, मतलब कि हमने, क्योंकि अभी इतने सारे रिजल्ट्स आए हैं, एसआई का आया हुआ, जूनियर असिस्टेंट का आया हुआ है, सीजीएल सीएचएसएल मेंस बैच, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा खाली हो गया है, सारे बच्चे चले गए हैं। फिर भी हमारे जो जूनियर्स बचे हैं और जो नए आ रहे हैं, हमें पता है बहुत अच्छे से कमान संभालेंगे वो लोग। तो ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली। तो वो बस प्रथा चलती रहे। और हम यही बोलना चाहेंगे आपको कि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये हमने दोनों चीज़ करके देख ली है। आप बना लीजिए मन कि हमें करना यही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो अच्छे से हो जाएगा। और हार मत मानिए, मतलब ऐसा मेरे टाइम में भी फेज़ आया। 2020 का जब प्री देकर आए थे तो मेरे 129 रॉ मार्क्स थे, थोड़ी शिफ्ट टफ थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बहुत कम था। 1 हफ्ते तक हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, बस कोचिंग आते थे, फिर हम सर के पास आए और यहीं पे बैठ के हम सर के सामने बहुत रोए। अखिल सर यहाँ पर थे, बहुत रोए हम उनके सामने बैठ के। हमने कहा सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमने घर पे बोल दिया मेरी शादी ढूंढ लो और कर दो, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद में बहुत दुखी थे। सर ने कहा कि 31 अगस्त 2021, ये डेट अभी की अभी नोट करो, और ये आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा अगले 1 डेढ़ साल में पक्का कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये लिख के रख लो और अपना बस जुनून बनाए रखो। हमने कहा सर ने मतलब बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, सर की वो एक लाइन का 1.5 साल का इंतजार करते करते हमने यहाँ तक हम पहुंच गए। नहीं तो हम उस वक्त भी डगमगाए थे। बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जब आप डगमगाने लगते हो, ये हम जब भी असफलता आती है या आप एक्सपेक्टेशन जितना नहीं कर पाते हो, तो उस वक्त आप बात करिए अपने मम्मी पापा से, अपने ऐसे दोस्तों से जो आपको मोटिवेट करते हैं, अपने टीचर्स से तो ज़रूर बात करिए जो आपको रोज़ देख रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस पे नज़र रख रहे हैं। तो आप उनसे बात करिए, आपको वो ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे। और जब हम प्राइवेट जॉब के लिए जाने वाले थे तो हम आए थे अखिल सर के पास में, हमने उनसे पूछा सर ये पैकेज है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम्म, तो ठीक है, हम 1 महीने रुक गए, लेकिन वो मन में अनरेस्ट तो था ही। हाँ। फिर हम चले गए। नहीं, लेकिन देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने बताया हाँ, ना कि वहां जाने के बाद आपको पता चला कि अब ये हमारे लिए नहीं है, हाँ, आप फिर फोकस कर सकती है, वरना वो डिलेमा रहता, दो माइंड तो। हाँ, और वही है ना कि मनुष्य है, मन है तो विचलित होगा ही, इधर उधर भागेगा ही। वो फिर एक ऐसी शेर है कि पेड़ पेड़ हौसलों के मत काटिए, फल नहीं तो हवा देंगे। जी। तो यही है कि आप मेहनत करते रहिए, टारगेट अपना हाई रखिए, तो कहीं ना कहीं, जैसे शमसी सर भी कहते हैं कि मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं खप जाएंगे। हाँ, वो वही चीज़, अब अभी तो मेंस बैच को देख के हमें यही उन्हीं की वही लाइन याद आती है कि सारे बच्चे खप ही जा रहे हैं, काफी, मतलब। जब मैं कोचिंग छोड़ के प्राइवेट जॉब में गई, फिर कोचिंग में आई, जी। तो उस टाइम लाइब्रेरी भी आ गई थी, तो क्या आप लाइब्रेरी में भी स्टूडेंट थी? क्योंकि मुझे याद है कुछ टाइम के लिए आप थी वहाँ लाइब्रेरी में। हाँ, ये है कि मैं कभी जैसे लगातार 1 साल नहीं, लेकिन 4-5 महीने एक बार, 4-5 महीने एक बार ऐसे पैचेज में रही हूँ। लाइब्रेरी जो है बहुत ही अच्छी सर्विस है और हर बच्चा इसे अपने तरीके से बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है।
मेरा ये था, जैसे बच्चे बोलते हैं घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल तो था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अभी तुरंत एग्जाम खत्म हुए, अभी मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, सेलिब्रेशन मूड में चल रहे हैं। राइट राइट। तो उस टाइम पे जब भी मुझे ऐसा लगे कि पेपर बहुत दूर है या मेरा अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी और वापस से वो रिदम आ जाती है, वो रिदम बनी। आप चाह अगर आप चाहो भी ना तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं पढ़ेंगे। वहां पे अगर आप बैठे हो ना, इतना अच्छा माहौल है कि जो बिल्कुल 0% भी नहीं पढ़ना चाह रहा होगा ना, वो पूरा एकदम से पूरा आपका मन बन जाता है। वहां पे बैठे थे तो एक टेस्ट लगा के, एक टेस्ट एनालाइज करके हम घर जाके मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बहुत अच्छा माहौल होता है जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा पढ़ाई में हम डगमगा रहे हैं या थोड़ा मन नहीं लग रहा है, ढीले पड़ रहे हैं, उस वक्त हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे। तो ये है, पैचेज में ज्वाइन की है पर करी है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उसका। अच्छा, मुझे जो लगता है कि आपका तो यहाँ घर था, जी तो आपने जैसे परचेज में की, बट हमने देखा है जिनका घर नहीं, जो यहाँ रूम लेके रहते हैं, जो ज्यादातर मेजोरिटीज बच्चे रहते हैं रूम हाँ लेके, तो उनके लिए तो लाइब्रेरी जरूरी है। क्योंकि हाँ मैंने उनसे बातचीत, वो कहते हैं भैया घर जाते हैं तो नींद आ जाती है, कुछ हाँ काम आ जाता है, क्योंकि अकेले हैं, कोई देखने वाला भी नहीं जी है। जी आप जैसे घर में आपका माहौल है, आप नहीं पढ़ ली तो आपका छोटा भाई हाँ, या ये मदर चीज कोई है। बोल देगा कि हाँ पढ़ो, हाँ, लेकिन उनके साथ ये नहीं रहता, तो वो फैमिली जब लाइब्रेरी। रहती है तो अगर फैमिली जागरूक है तो वो आपको बोल देंगे, जरूर एग्जैक्टली बोलेंगे। हाँ। इसीलिए तो हम घर पे आके यहाँ पे तैयारी की। मेरे पास ऑप्शन था कि आप दिल्ली जाओ, यहाँ जाओ, एक तो बेस्ट कोचिंग यहीं पर है और दूसरी बात फैमिली का जब वो डंडा पड़ता रहता है ना तो हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर फैमिली नहीं होती तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी हम भी कभी नहीं, एक भी दिन के लिए नहीं मिस करते। तो जाएंगे। सारे अच्छा, अब हम टीचर्स के नाम ले रहे हैं, फैकल्टीज के, आप उनके हाँ बारे में थोड़ा थोड़ा बोलिए। जी। अखिल सर। अखिल सर तो मतलब हम ये जान लीजिए कि उनकी क्लास में हम जीएस पढ़ने, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं है तो वो पढ़ने तो बहुत कम आते थे। चाहे 10% वो पढ़ने आते होंगे, 90% में मोटिवेशन के लिए आते थे। उनके एक एक शब्द में इतना मोटिवेशन है। और जब भी कोई रिजल्ट आता है कि एक का नाम बुला के जिस तरह से वो वहाँ पे सभी बच्चों को सम्मानित, मेरा रिजल्ट नहीं भी होता था 2019 में भी नेक्स्ट डे में आई थी, क्योंकि उस वक्त जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत लंबे समय तक आपको एनर्जी बहुत देता समय है। तक रहता तो कभी घर बैठ के रोइए मत, आपका नहीं हुआ तो जरूर आके देखिए, यहाँ पे आपको जरूर कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको बहुत लंबे समय तक बांध के रखेगा। तो अखिल सर तो मतलब मोटिवेशन है पूरी तरह है, से। मोटिवेशन है। शमशी सर। समझी सर, जो हमारी टेंशन वाली लाइफ चलती रहती है ना कि अरे इतना प्रेशर है, ये है वो है, वो एकदम मजाक में, अरे यार क्या तुम लोग, ये हमारा पढ़ाने का मूड वूड नहीं है। तो इतना चिल रहते हैं और उस मतलब पता भी नहीं चलता वो पढ़ा रहे हैं कि क्या है। पढ़ा मतलब हंसी मजाक में वो इतना कुछ बता जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना तैयार हो गया। और जब भी वो बोलते हैं कि खप जाइएगा, लगे रहिए, ये करते रहिए, गुस्सा भी जब भी वो करते हैं। मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ है, तब वो शायद मैं इतनी क्लास में, मुझे लोग जानते नहीं थे, जब एकदम नए नए हम 2019 में आए थे, तो एक आध महीने हुए थे। तो मॉक माइल पर टेस्ट हुआ था हमारा, तो बच्चे रैंडमली उठ उठ के उसमें से सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने वही खोल रखा था फोन में। तो हम बस देख रहे थे कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं और ये क्यों नहीं हो सकते, जो सर बता रहे हैं उससे मैच कर रहे थे। फिर सर ने कहा कि आप फोन में क्या कर रही हो, उन्हें ऐसा लगा शायद मैं फोन में कुछ और कर रही हूँ। तो मैंने उन्हें बताया सर मैं ऑप्शंस देख रही थी, तो उन्हें शायद मैं कन्वे नहीं कर पाई। ये लगा कि मैं जो है इंटरनेट पे और ऑप्शंस देख रही हूँ कि जो सर बता रहे हैं उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा अब आप ही बताइए, आपने बहुत ऑप्शंस देखे हैं तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, एक दो दिन तक मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए। मैंने कहा ठीक है, वक्त आएगा, मतलब जब सर हमें इतना सिखा रहे हैं, हम उनका सिखाई हुई हर चीज़ को एक दिन उनका नाम रोशन करेंगे, आगे जाएंगे। वो वाला ना कि ठीक है दिखाती हूँ। नहीं सर, उनको दिखाना नहीं था, नहीं नहीं, उनको मतलब प्रूफ दिखाना नहीं करना था। था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। हाँ मतलब वो हमने कहा कि अब हम बातों में नहीं समझाएंगे सर, हम आपको रिजल्ट से रिजल्ट देंगे भाई, समझाएंगे। एग्जैक्टली मेरा वही मतलब था। जी जी। अच्छा, रोहन सर। रोहन सर तो मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मतलब जैसे अभी रिजल्ट ही आया था 2021 का, सेलिब्रेशन का माहौल है हर तरफ। 9:20 तक वहाँ सेलिब्रेशन चली है। उसके बाद भी अगर 1 मिनट भी मिलता है ना तो उसमें भी वो पढ़ा देते हैं। 9:20 से 9:40 तक उन्होंने प्रॉपर क्लास आप ली है। डेडिकेशन देखिए। हाँ वही चीज है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर अगर आप कोचिंग आए हो और आप घर जाके ये नहीं बोल सकते हो कुछ नहीं पढ़ाएगा, जब तक कि रोहन सर हैं ये कोई बोल ही नहीं सकता है। वो जरूर आपको 10 मिनट भी अगर आते हैं ना तो वो इतना कुछ पढ़ा के जाएंगे कि आप कह ही नहीं पाओगे कि आज मेरा कोचिंग जाना वेस्ट हो गया। अच्छा, अंजनी सर से आपने पढ़ा है? हाँ थोड़ा बहुत हाँ, पढ़ा तो है, उनके बारे ज्योग्राफी में। पढ़ी है, हाँ पहले वो पढ़ाते थे जब भी। तो उनकी बातों में जो मिठास होती है एग्जैक्टली। तो
उनके बोलने का जो तरीका है, मतलब अभी भी जो वो बोलते हैं ऐसा लगता है हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएं। हम सुन रहे हैं। हाँ, इतनी मिठास, कहते हैं इतना मंत्रमुग्ध हो अपनापन। जाते हैं हाँ, बच्चे बिल्कुल। सुनते सुनते। बस उनकी उनकी वही बातें इतनी सुंदर, इतनी अच्छी बातें वो करते हैं ना कि क्लास में पढ़ाई से ज्यादा ध्यान तो उनके बोलने में ही लगा रहता है। जी। क्या विश्वास सर से पढ़ा आपने? नहीं सर, उनसे तो अभी विश्वास सर से नहीं पढ़ा एक है। दिन बस वो क्लास में आए थे। हम्म, बस एक दिन के लिए एक क्लास में आए थे, कोई टीचर नहीं था तो उस दिन वो आए थे, तो हम्म, काफी सीधे और हाँ, बहुत अच्छे से। बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं हाँ, वो भी। वो भी बहुत क्लास से डेडिकेटेड। पहले भी अक्सर आते हैं मेरे पास, अगर लाइब्रेरी में तो क्लास में क्या पढ़ाना है वही देखते रहते हैं, तो बहुत डेडिकेटेड हाँ, टीचर है। मेरे भाई बहन को वो पढ़ाते हैं तो मैंने हम्म, उनसे सुना है कि मतलब बहुत ही डेप्थ में नॉलेज है उनको। एग्जैक्टली बहुत ही एग्जैक्टली। डेप्थ में नॉलेज है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए, ये सब तो सब टीचर्स हो गए। व्यूअर्स, हमारे सब टीचर्स के बारे में आपने सुना और इसीलिए आपको ये वीडियो शेयर और लाइक करना होगा। अच्छा शिखा, इतना सब कुछ हो गया, क्लास में क्या नहीं करना चाहिए आप बताइए। जैसे आप लेट तो हुई होंगी। लेट होना तो मतलब प्रथा थी। प्रथा थी। इसीलिए इसीलिए हम जाने ही जाते थे, मतलब कि अखिल सर तो, मतलब हम पहली, मतलब कोई 3-4 बार ऐसा हुआ है, बेटा घर जाओ मेरा। वापस भेज दिया। हाँ, वापस भेज दिया। 2019 में जब हम वापस से आए थे, 22 नवंबर था उस दिन, मेरा बर्थडे था, तैयार वैयार होके आए थे। लेकिन लेट थे। वापस बर्थडे वाले दिन वापस भेज दिया। बर्थडे उनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन हमने कहा ठीक नहीं, है कोई पता नहीं। होगा, पता होगा तब भी आप भेज देते, कोई हाँ, स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है। वो तो है, वो किसी के हाँ, लिए भी कभी अभी भी अगर हम लेट होंगे तो वापस कर दिए जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। पर बर्थडे वाले दिन घर पे गए, मम्मी ने कहा हो गई तैयार, हो गई तुम्हारा। तो ये सब बहुत हुआ है। मतलब मेरे घर पे भी, उधर जाए तो वहां भी डांट पड़ती है, यहाँ आए तो यहाँ भी डांट पड़ती है। लेट आने के लिए मुझे बहुत डांट पड़ी है और अभी तक हम सुधरे नहीं है। इवन जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी 2021 में, एक बार अनाउंसमेंट हो चुकी है, हम नहीं पहुंचे थे, दोबारा सर को अनाउंस करना पड़ा उस चीज के लिए। तो इसको थोड़ा मुझे इस पे काम करना है। तो ये तो है मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। हाँ, तो आप भी लेट मत होइएगा। ये चीज़ थोड़ा सुधारिए। और उसके बाद में, हाँ, क्लास में हमने कई बार देखा है कि जब टीचर्स टॉपिक से हट के आपको कुछ बातें बताने लगते हैं, तो कई बच्चों को देखा है वो कुछ और पढ़ने लगते हैं, कोई मैगजीन खोल ली या कुछ भी पढ़ने लगे। उन्हें लगता है ये सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर आप यकीन मानिए सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें उस वक्त हो रही होती हैं। हम सब्जेक्ट के लिए कम, उन बातों के लिए ज़्यादा आते थे, वही आपका हौसला बना के रखती हैं। तो आप 4 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, लेकिन वो जो बात आपको शायद अगले 4 महीने के लिए यहाँ बांध के रख सकती थी, वो चीज़ आप मिस कर देंगे। तो कभी भी क्लास में पूरी डेडिकेशन के साथ टीचर्स जो पढ़ा रहे वही पढ़िए और उनकी बात को ध्यान से सुनिए, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर नहीं हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात हमने जो देखी, हमने ऑब्जर्व किया इतने टाइम में, यार 3 सालों में, जी। कि ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट आया 40 बच्चे सेलेक्टेड हो गए उनको सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्वियसली सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो 20 नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनको मैंने देखा कोई भी टीचर या उनके साथ वाले छोड़ते नहीं हैं। हाँ। उनको साथ में रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। अभी जो 21 वाला रिजल्ट आया उसमें देखिए बहुत से बच्चों का नहीं आया, निराश होते हैं बच्चे, हाँ। लेकिन तुरंत ही रोहन सर का मैसेज आया, बहुत बढ़िया सा हाँ, मोटिवेशनल मैसेज, वही वही। सर बता रहे हैं, शमसी सर बता रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा नहीं कि जो सिलेक्टेड है आप उन्हीं के साथ हैं, ऑब्वियसली वो सेलिब्रेट इसीलिए करते जो हैं। सेलेक्ट नहीं होते उनका तो कोचिंग से कनेक्ट होना और भी और ज़्यादा भी ज़रूरी ज़रूरी, है। बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि दिशा एक फैमिली की तरह है, और अगर आप, जैसे शमसी सर कहते हैं, आप यहाँ रहे तो आप खप जाएंगे। हाँ, ये सच में बिल्कुल फैमिली की तरह है। आप यहाँ पे 3-4 साल बिताइए, लेकिन पूरे मन से बिताइए। बस टाइम मत देखिए कि 4 साल कब बीतेंगे और हम कुछ बन जाएंगे। जो आपके टीचर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पूरे, मतलब आपको थोड़ी शांति और धैर्य रखना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा असफलताएं आएंगी, लेकिन आप अगर पूरे मन से लगे रहेंगे तो आपके टीचर्स आप इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव हैं, उनकी बात मानते मानते आप ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। थैंक यू शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, इतने शॉर्ट नोटिस पे आई। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में करिए आप नेक्स्ट किसका इंटरव्यू देखना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो उसका डालें। थैंक यू सो मच।